नजर लागी ओ राजा तोरे बंगले पे। चिराग पासवान का बंगला टूट गया। टूट गया मतलब उनके चाचा ने वो बंगला उनसे छीन लिया। मतलब लोजपा में अब चिराग पासवान की हैसियत कुछ नहीं रही। उसके सर्वे सर्वा पशुपति कुमार पारस हो गए हैं। लोजपा से चिराग पासवान को किक आउट कर दिया गया है। अभी की खबर है कि वो दिल्ली में अपने चाचा से मिलने गए। आधे घंटे उनको इंतज़ार करवाया गया, फिर वो मिले। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जनपथ वाले बंगले पर जब रामविलास जी जीवित थे और अक्सर चिराग पासवान वहीं रहा करते थे ज़्यादातर, तो जो उनकी तूती थी और पशुपति पारस भी आते आते रहते थे, तो उस वक्त जो चिराग पासवान थे आज उसके ठीक उलट वक्त बदल गया है, स्थितियाँ बदल गई है, स्टेटस भी बदल गया है। लेकिन गलती कहाँ हुई? गलती सिर्फ एक ही थी कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, उससे पहले सीट शेयरिंग को लेकर के जब एनडीए में काफ़ी बवाल मचा था, उस वक्त भी ये पक्की खबर है कि भाजपा हेडक्वार्टर में चिराग पासवान को बुलाकर और उनकी हैसियत बता दी गई थी और एक कह दिया गया था कि आप चुपचाप रहिए, आपकी पार्टी टूट चुकी है, हम जब इशारा करेंगे आपके चाचा बाहर आ जाएंगे सबको लेकर, तो आप जाइए चुपचाप, जितना आपको दिया जा रहा है, जैसा आपको कहा जा रहा है, आप जाकर वहाँ चुनाव लड़िए। ये खबर है, दिल्ली के पत्रकार इस बात को जानते हैं। और उसी वक्त रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद, विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद, ये करीब करीब तय था कि पशुपति कुमार पारस बहुत दिनों तक चिराग पासवान को नहीं झेल सकते। और मुद्दा सिर्फ चिराग पासवान भी नहीं है, लोजपा परिवार की पार्टी है, फैमिली पार्टी है। रामविलास जी जब तक जीवित थे, पॉलिटिकल जो जर्नलिज्म करने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल बीट के, वो जानते हैं कि रामविलास जी बाद के कई सालों, जब वो बीमार हुए या पिछले कई सालों से सिर्फ पार्टी का चेहरा थे। पार्टी संगठन, यहाँ तक कि पार्टी के फिनांस पर भी बहुत बड़ी पकड़, बहुत बड़ा एक जो कहते हैं पकड़ ही कहिए, कब्जा नहीं कहेंगे, पशुपति कुमार पारस का था। पार्टी वही चलाते थे, ज़्यादातर निर्णय उन्हीं के होते थे। रामविलास जी सिर्फ सलाह देते थे, हालांकि वो सर्वोच्च नेता थे उस वक्त। लेकिन रामविलास जी के बाद चिराग पासवान की जो पॉलिटिक्स थी, वो सिर्फ उनकी अपनी पॉलिटिक्स नहीं थी, वो पीछे से अपनी माता जी से गाइडेड हो रहे थे और वो पहले भी होते रहे हैं। और यही गलती हो गई, इसकी बजाय वो अपने चाचा जी से गाइडेड होते तो आज ये नौबत नहीं आती। बहुत सारी बातें हैं इस फूट के पीछे। ये भी कहा जाएगा कि नीतीश कुमार ने बदला ले लिया चिराग पासवान से, ये भी सही है। भाजपा ने अपनी चाल चल दी, ये भी सही है। लेकिन जो एक गलती सबसे महत्वपूर्ण हुई, वो चिराग पासवान से यही हुई कि वो अपने चाचा की हैसियत को नहीं समझ पाए। वो इस भुलावे में रह गए कि बिहार में या पार्टी पर रामविलास पासवान का बेटा होने के नाते उनका उसी तरह कब्जा होगा जैसा गांधी फैमिली में होता है। लेकिन नहीं, गांधी फैमिली अलग है, लोजपा अलग है। और उसमें भी सबसे बड़ी समस्या इनके साथ यही है, जो मेरा आकलन है कि रिसोर्स पर कब्जा बनाए रखने की जो जो फैमिलियर वार है, जिसमें उनकी एक तरफ उनकी माताजी हैं और दूसरी तरफ चाचा जी हैं, इन दोनों के अहम के बीच कहीं ना कहीं चिराग पासवान फंस गए। और अब उनके पास राजनीति में प्रासंगिक बने रहने का सिर्फ एक ही उपाय है कि वो अपने चाचा
के इशारे पर चले, अन्यथा बंगला लूट गया है। आने वाले दिनों में जो चिराग का जो राजनीतिक रोशनी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बाकी देखिए क्या होता है। कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। इसमें पशुपति कुमार पारस चूँकि सांसद है, वो केंद्र में क्या पोजीशन पाते हैं ये भी देखना होगा। स्टेट में क्या होता है ये भी देखना होगा। लेकिन इस सब देखने के बीच जो सबसे दुखद स्थिति है वो चिराग पासवान के साथ है। और जो राजनीतिक अनुभव की कमी कहिए, गलत सलाह कहिए, अपनी माँ के द्वारा शायद जो सलाह दिए गए होंगे उनको वो गलत साबित हुए। और परिवार में जहाँ तक मुझे लगता है चिराग पासवान और उनकी जो माताजी हैं रामविलास पासवान जी की दूसरी पत्नी, वो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए जो बिहार से खगड़िया से जो पासवान फैमिली आती है उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बाहरी है। इसका भी शायद खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है। देखते हैं आगे चिराग पासवान के पास क्या रास्ता है। नमस्कार।